जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलिलं यं शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहरन्त नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 160 तक का पाठ किया था कि प्रताप बानु शिकार पर जाता है। वहां एक सुअर का पीछा करते करते घने जंगल में मार्ग भटक जाता है। सुअर तो हाथ से निकल ही जाता है। वह भटकते भटकते एक मुनि के आश्रम में पहुंचता है, जो मुनि कभी उसका प्रतिद्वंदी रह चुका था, जिसके राज्य को इसने जीतकर उसे हरा दिया था, पराजित कर दिया था। और वह वहां से भागकर मुनि का कपट वेश बनाकर वहां रहता था जंगल में। उसने उसे सरोवर दिखा दिया जहां पर उस राजा ने घोड़े सहित स्नान जलपान किया, और फिर वह उसके कहने पर, उसके आग्रह करने पर वहां रुकना स्वीकार किया रात। फिर राजा ने बड़ी मीठी वाणी से उसकी प्रशंसा करते हुए उसका नाम पूछा, तो उसने कहा कि मेरा नाम भिखारी है, क्योंकि अब मैं निर्धन हूं, अनिकेत हूं, घर द्वार विहीन हूं। यह था 160 दोहे तक का पाठ। अब 160 दोहा से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। नाम हमारे कपट बोरी बानी मृदुला बोले जुगुति समेत, नाम हमारा भिखारी अवा निर्धन रहित निकेत। ये 160। अब आगे का पाठ। कह नृप जे विज्ञान निधाना तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रहे अपन पौ दुराए सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा कि जो आपके जैसे विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान से रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की संभावना होती है। तहिते कहें संत श्रुति तेरे परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, तुम समधन भिखारी अगेहा होद बिरंचिसी वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन यानी सर्वथा अहंकार, ममता और मान से रहित ये परम अकिंचन ही भगवान को प्रिय होते हैं। तो आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो भी हैं, जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी आप हैं, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाए, बोले अधिक स्नेह जनाए, सुनु सती भाव कहो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को मैं न जनाबहु काहू, लोक मान्यता न सम कर तप कानंदाऊ। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है।
तुलसी देखी सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के किहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूढ़ ही नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मोर को देखो, सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहु जग माही, हरितज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनहि जनाए, कहूं कवन सिद्धि लोक पेरि जाए। कपट तपस्वी ने कहा कि इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूं, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब तो जो तात दुराबो तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारे भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा सवस कर्म मन बानी, बो तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई। सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहूं नाभ कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर निभाकर कहा कि मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। उसने कहा, कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरज करौ मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल से ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो नृपय सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कह सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन यानी स्थिति और संहार यानी प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपस नाम कहन तब लयऊ। कह तापस निप जाने तो ही, किन्नेउ कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर, उसकी बातों को सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष असि नीति, जहाँ तह नाम न कहीं नृप। मोहित ही पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपज पड़ई ममता मन मोड़े, कहूं कथा निज पूछे तोड़े। हे तात,
तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, माहु जो भूप भाव मन माही, सुनि सुवचन सुभूपति हर्षाना, गई पद विनय किन्ने विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर और प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोड़े, चारि पदार्थ करतल मोड़े, प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगंबर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर्जित जनिक एक छत रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालो तू अपद नाव शीसा, एक विप्र कुल छारी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस कहो नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुनु मई पाला, तोड़ नाश नहीं कबने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से राव वचन सुनिता, नाथ न होई मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकौ सर्व काल कल्याण। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा अब नाश नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय हर समय कल्याण होगा। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार बुलाव निज, कहू तो हम ही न खोर। एवं मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से न कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष है। जय सिया राम। ये दोहा संख्या 165। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।